हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन आरसीसी मैं डिजाइन ऑफ बीम स्टार्ट कर रखा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने डिजाइन ऑफ बीम में डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ बीम हमने देखा था। आज आप लोग हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज का हेडिंग है टोटल डिफ्लेक्शन। यस, अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। और एक रिक्वेस्ट और है, सब्सक्राइब करने के बाद वो पीछे का मेरा जितना भी आरसीसी का लेक्चर है वो देख लें, ताकि ये बीच से देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बीच का लेक्चर है, ऑलमोस्ट 85% आरसीसी ख़त्म हो गया है, तो प्लीज़ जाकर पीछे देख। ओके फ्रेंड, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है डिफ्लेक्शन, नहीं, डिजाइन ऑफ बीम में टोटल डिफ्लेक्शन आज का टॉपिक है। तो हमने पढ़ाया था फ्रेंड, कुछ दिन पहले हम पढ़ाए थे आपको कि डिफ्लेक्शन, एक सेकेंड, ये देखिए, ये हमने फिगर दिखाया था आप लोग को कि ये जो हमारा लोड लगेगा, पॉइंट लोड लगेगा, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक यहाँ पे सपोर्ट है, और लोड हमने लगा दिया मिडिल पे। तो कोई भी ये बता सकता है फ्रेंड कि अगर ये बीम है और यहाँ सपोर्ट है तो लोड लगेगा यहाँ मिडिल में, तो ये बीम तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा जहाँ पे सपोर्ट नहीं होता है वहाँ पे दबने का कोशिश करता है फ्रेंड। कोई भी चीज़, एक बीम ही नहीं फ्रेंड, कोई भी चीज़ अगर दो एंड पे सपोर्ट है, बीच में सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे कोई अगर वजन पड़ेगा तो थोड़ा दबेगा। पहले तो दबता है, ये दब नहीं रहा है, इलास्टिक नहीं है ये। तो वही है, हमने दिखाया था आपको कि ये डिफ्लेक्शन, ये बीम का पोजीशन था पहले, बिफोर लोडिंग। आफ्टर लोडिंग हमारा बीम का पोजीशन ये हो गया। अभी देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सपोर्ट है तो कम डिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट है तो कम हुआ है, लेकिन इस पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे हमारा सपोर्ट नहीं है तो देखिए ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है। तो डिफ्लेक्शन जो हुआ इस लोड के कारण डेल्टा, तो वो तो जब मैं डिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था, डिफ्लेक्शन लिमिट, तो मैंने सिर्फ डेल्टा आपको बता दिया था। बट इन द डेल्टा मैं बोला था कि डिफ्लेक्शन के अंदर भी कौन कौन सा डिफ्लेक्शन होता है, कौन कौन सा लोड के कारण होता है। टोटल डिफ्लेक्शन मैं आगे लेके आऊँगा तो फिर बताऊँगा कि इस डेल्टा के अंदर क्या क्या है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिया है सिंपली सपोर्टेड का, तो ये मैंने सिंपली सपोर्टेड का डेल्टा का फार्मूला लिख दिया था कि PL/48EI। ये तो हमारा पीछे तक का बात हो गया जो ये मैं पढ़ा रखा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि टोटल डिफ्लेक्शन, तो वही मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो डेल्टा है इसके अंदर कौन कौन सा लोड के कारण जो है हमारा डिफ्लेक्शन आता है। तो आइए आज का हम टॉपिक जो है स्टार्टअप करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टोटल डिफ्लेक्शन। हाँ, तो ये देखिए आज का हमारा टोटल डिफ्लेक्शन के अंदर हमने क्या लिख के रखा है फ्रेंड कि टोटल डिफ्लेक्शन, एक सेकेंड, टोटल डिफ्लेक्शन जो है, ओके गाइज, तो हम क्या कह रहे थे कि टोटल डिफ्लेक्शन में हमारा जो है, ये देखिए अभी टोटल डिफ्लेक्शन का हम डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल डिफ्लेक्शन में क्या है, टोटल डिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द combination of short term as well as long term डिफ्लेक्शन। यस, ये जो हमारा डेल्टा है फ्रेंड, वो टोटल डिफ्लेक्शन है जो अभी फिगर में पीछे दिखाया मैं कि बोला कि अगर कोई मिड पॉइंट पे लोड लग गया तो
वो जो हमारा डेल्टा जो डिफ्लेक्शन होता है वो टोटल डिफ्लेक्शन होता है। अभी टोटल डिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, अभी हम डिफिनेशन में बता दिया आपको कि इसमें टोटल डिफ्लेक्शन में शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन दोनों ऐड है फ्रेंड। तो अब शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, ये देखना पड़ेगा। अब ये देखिए शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन एज वेल एज लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, ये दोनों ऐड है। तो आइए हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में जानेंगे अभी। तो अब ये देखिए फ्रेंड, एक सेकेंड रुक जाइएगा। अभी क्या है शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, जब मैं आरसीसी बेसिक ऑफ आरसीसी पढ़ा रहा था फ्रेंड, एकदम स्टार्टिंग में जाके आप लोग देखना, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन सारा कवर कर रखा है फ्रेंड। वो बेसिक्स ऑफ आरसीसी था, मैं बेस बना रहा था। अब इसलिए बेस बना रहा था, ये देखिए यहाँ पे यूज आ गया बीम में, कॉलम में भी आ गया यूज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो ये शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन जो है, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन वो क्या है, द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द इमीडिएट डिफ्लेक्शन दैट ऑकर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड। यस, तो ये शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन जो होता है फ्रेंड, और उसमें जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, इससे जो होता है वो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन के कारण ही जनरेट होता है। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ शॉर्ट टर्म को, इसी से उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला जो है उसको हम वो करते हैं। और डिफ्लेक्शन जो होता है किसके कारण होता है, इमीडिएट डिफ्लेक्शन डेट ऑकर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड। जब हम लोग लोड लगाते हैं ना फ्रेंड, किसी भी स्ट्रक्चर पे लोड लग जाता है तो इमीडिएट एक्शन है शॉर्ट टर्म। इमीडिएट मतलब लोड लगा और वो जितना डिफ्लेक्ट होना रहेगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म का है। और इसमें शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इसी इक्वल टू, इसी से हम लोग मेजर करेंगे इसको शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन को। तो ये आप समझ गए कि शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन क्या है, वो जो है इमीडिएट ऑकर होता है एप्लीकेशन ऑफ लोड। यस, आगे हम चलते हैं, लॉन्ग टर्म क्या है, ये मैं इसी और इसी लिख दिया हूँ। ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मैं चूंकि शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दिया। और ये लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, यस, क्यों, क्योंकि टोटल डिफ्लेक्शन में दोनों आ रहा है ना, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तो अब आ जाइए लॉन्ग टर्म में। तो द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द ऑकर ओवर टाइम। यस, डिफरेंस देखिएगा फ्रेंड, इमीडिएट डिफ्लेक्शन है ड्यू टू एप्लीकेशन आफ्टर लोड, लेकिन इसमें क्या लिख रहा है, ओवर टाइम, बहुत समय के बाद। तो बहुत समय के बाद जो होगा ओवर टाइम वो लॉन्ग टर्म ही तो होगा। लॉन्ग समय 10 साल 20 साल 30 साल जो भी हो, ओवर टाइम लिख दिया ना। एंड इज प्राइमरली कॉज ड्यू टू क्रीप। क्रीप किसको कहते हैं फ्रेंड, क्रीप मैं पहले भी समझा रखा हूँ। क्रीप ऐसा चीज है कि बहुत समय से किसी स्थान पे, अगर ये यहाँ पे रख दिया फ्रेंड, जैसे ये देखिएगा, ये मैं पेंसिल को यहाँ पे रख दिया, ये पेंसिल को यहाँ पे रख दिया, एक सेकेंड, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर रखा रहेगा ना फ्रेंड, ये तो इसका वजन के कारण ना यहाँ पे ना एक ओ पड़ जाएगा, अंदर दबने का टेंडेंसी आ जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। लॉन्ग टाइम डिफ्लेक्शन उसी को कहते हैं ड्यू टू क्रीप। क्रीप एक ऐसा चीज है कि लॉन्ग टाइम में वो इफेक्ट डालता है हमारा स्ट्रक्चर पे। और श्रिंकेज भी तुरंत नहीं होगा फ्रेंड, श्रिंकेज भी जो है लॉन्ग टाइम में ही होता है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर हमारा श्रिंक करेगा तो लॉन्ग टर्म में ही हम लोग उसको वो करेंगे। तो हम लोग देख लिया कि काउज्ड बाय क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ द मटेरियल एज वेल एज एनी एडिशनल लोड। यस फ्रेंड, एनी एडिशनल लोड क्या हो गया फ्रेंड, मैं समझाता हूं। जैसे ये तो दोनों हैं ही कि एक तो क्रीप और एक श्रिंकेज लॉन्ग टर्म में आएगा,
अब मान लिए कि कहीं कहीं फ्रेंड आप लोग छत वत पे देखते होगे कि डेड लोड तो छत का स्लैब हो गया, क्रीप और श्रिंकेज भी आ गया इसमें, लेकिन कहीं कहीं छत उत पे देखते होगे फ्रेंड, जैसे हम लोग गांव देहात का बात करते हैं, विलेज का, तो विलेज में क्या है ना फ्रेंड, जगह का कमी तो नहीं होता, बट मिट्टी उट्टी होता है तो लोग कुछ कुछ सामान न छत पे रख देते हैं परमानेंट। तो वो जो परमानेंट जो एडिशनल लोड जो आ रहा है छत पे, उसको हम एडिशनल लोड कहते हैं फ्रेंड। परमानेंट जैसे कुछ चावल का बोरी रख दिया, गेहूं रख दिया, या कुछ भी रख दिया फ्रेंड, या ईंट वगैरह भी, मान लिया कि गांव घर में चोरी होने का डर रहता है, तो मान लिए ईंट है तो ईंट को भी हम अपना छत पे कहीं जो एक कोने में एक साइड में रख दिया, तो वो जो रख दिया फ्रेंड, तो वो जो लोड है ना वही एडिशनल लोड है। मतलब इस टाइप का लोड कुछ भी हो सकता है। अभी मैं एक दो एग्जाम्पल दे दिया कि अगर किसान का घर होगा, फार्मर का, तो वो ईंट वो बोरी रख देगा ऊपर अपना, तो वो भी एक एडिशनल लोड ही होता है। उस लोड के कारण भी कुछ इफेक्ट आते हैं हमारा लॉन्ग टर्म में। या फिर ईंट रख दिया, या फिर ऐसा कोई गार्बेज है फ्रेंड, ऐसा कोई गार्बेज या फिर कोई लोहे का सामान है जो हैवी है, तो उसको छत पे रख देते हैं, तो छत पे रख देते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ एडिशनल लोड होगा। तो वही कह रहा है कि ओवर टाइम के बाद क्रीप एंड श्रिंकेज एज वेल एज एनी एडिशनल लोड के कारण जो हमारा वो आएगा, वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज और एनी एडिशनल लोड, लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन क्या होगा, वो जो है इमीडिएट जो आएगा लोड ऑफ एप्लीकेशन। जैसे हमारा लोड लगेगा स्ट्रक्चर पे, तो कौन सा लोड स्ट्रक्चर पे लगता है फ्रेंड, डेड लोड एज वेल एज लाइव लोड। और क्या लगता है, अगर ब्रिजेस है तो रोलिंग लोड, बस ट्रक का लोड जाते हैं, तो वो तुरंत इमीडिएट लोड लगने के कारण शॉर्ट होता है। क्रीप एंड श्रिंकेज और एनी एडिशनल लोड के कारण हमारा लॉन्ग होता है। अब आइए, तो अब हमारा ये देख लीजिए, अब फार्मूला बन गया फ्रेंड, अब हमारा फार्मूला बन गया। क्या बन गया फार्मूला, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। अब हमारा फार्मूला बन गया कि देयरफॉर टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा टोटल, वही डेल्टा जो मैं फिगर में पीछे दिखाया था, वो डेल्टा जो फिगर मैं अभी पीछे थोड़ा देर पहले बताया था कि ये डेल्टा जो है लोड लगने के बाद सिंपली सपोर्टेड बीम में मिडिल में जो मैं ये डेल्टा जो दिखाया था वो डेल्टा है फ्रेंड। ये टोटल डेल्टा जो होगा, फार्मूला आ गया डेल्टा ड्यू टू लोड, ये वाला लोड एप्लीकेशन ऑफ लोड, ये शॉर्ट टर्म, प्लस में डेल्टा ड्यू टू श्रिंकेज, डेल्टा ड्यू टू क्रीप, ये लॉन्ग टर्म में क्रीप एंड श्रिंकेज के कारण ये दो लॉन्ग टर्म हो गया डिफ्लेक्शन, और ये जो हमारा हो गया शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन हो गया। ये हमारा फार्मूला हो गया फ्रेंड टोटल डिफ्लेक्शन का। तो आज का हमारा टॉपिक है टोटल डिफ्लेक्शन। अब आगे आइए, अब हम तो बोल दिया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और ये दिखा भी दिया कि डेल्टा जो है ये डेल्टा ड्यू टू लोड। तो ये जो शॉर्ट टर्म ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वो किसके कारण होता है, शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्शन। शॉर्ट टर्म को हम यूज करते हैं शॉर्ट टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। ये देखिए, इट इज यूज इन शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्शन को। यस, तो इसी का फार्मूला मैं पहले पढ़ा रखा हूँ फ्रेंड, बेसिक ऑफ आरसीसी जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैं पढ़ा रखा हूँ। इसी इक्वल टू क्या होता है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे सिर्फ दिखा दिया, चूंकि शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूँ इसलिए। इसका फार्मूला क्या होता है, आई एस कोड 456 के अकॉर्डिंग 5000 अंडर रूट एफ सिक के, वेयर एफ सिक के इज कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग। तो ये जो आप लोग जो है आप लोग समझ गए कि अब शॉर्ट टर्म जो होता है इमीडिएट लोड के कारण होता है डिफ्लेक्शन। अभी लॉन्ग टर्म क्या होता है फ्रेंड, वो देखेंगे। अभी लॉन्ग टर्म क्या होता है वो देखते हैं। अब देखिए, अभी लॉन्ग टर्म में क्या है, श्रिंकेज, डेल्टा ड्यू टू श्रिंकेज प्लस में डेल्टा ड्यू टू क्रीप,
इक्विवेलेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन जो मापेंगे फ्रेंड, वो मापेंगे हम लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, जो कि ECE होता है। और ECE के कारण जो है हम लोग लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है मापते हैं। और ECE का फार्मूला हम ये पढ़ा रखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ RCC में, जो कि होता है EC अपॉन में 1 प्लस थीटा, वेयर EC इज शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थीटा इज क्रीप कोएफिशिएंट, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रखा हूँ। थीटा का वैल्यू होता है फ्रेंड, ये भी मैं पढ़ा रखा हूँ, डायरेक्टली मेमोराइज इट। 2.2 फॉर 7 डेज, 1.6 फॉर 28 डेज, 1.1 फॉर 1 ईयर्स फ्रेंड। यस, ये 3 वैल्यू आप थीटा का याद रखें फ्रेंड। अगर जहाँ भी बोलता है डायरेक्टली आएगा फाइंड आउट द मॉडुलस लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर बोल देगा कि फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन इन लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, इसको लेके मतलब शॉर्ट नहीं वो निकालिए, ऐसे बोलेगा। इनडायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। वो बोलेगा कि फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंसीडर ऑफ लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। तो ये नहीं बोलेगा कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालो, ये कंसीडर बोल देगा लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। तो आप लोग को EC अपॉन 1 प्लस थीटा और EC का 5000 √FC के ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहेगा, तो आप उसको डाल लेना। ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर M30 का होगा तो 30, 40 का होगा तो 40, एंड थीटा का वैल्यू देख लेना। इन 1 ईयर कहेगा तो 1.1 डाल देना, इन 28 डेज कहेगा तो 1.6 डाल देना, और 2.7 डेज कहेगा तो 2.2 डाल देना। तो ये फ्रेंड हमारा आज का था डिजाइन ऑफ बीम में टोटल डिफ्लेक्शन। तो आप लोग टोटल डिफ्लेक्शन में भी अब अच्छे से समझ गए होंगे कि वो जो डेल्टा जो होता है वो उसमें सिंगल है, डिफ्लेक्शन नहीं है, उसमें शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म और प्लस शॉर्ट टर्म मिला के डेल्टा हो गया, टोटल डिफ्लेक्शन हो गया। आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ फ्रेंड। हम आगे डिजाइन ऑफ बीम में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनको नोटिफिकेशन मोबाइल में जा सके और वो मेरा वीडियो देख पाए। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।